हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फाइनाइट मैथ्स में। आज अपन नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। देखिए, नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का इकाई अंक आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर गिवन है, सपोज 243 376 275 379, और यदि आपको पूछ लिया जाए इस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखिए, जब भी आपको यूनिट डिजिट की बात करें तो आपको ओनली फोकस करना है यूनिट डिजिट पे, आपको बाकी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये नंबर दे रखा है आपको, इसका यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक कितना है, 3। 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 18। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 से। तो 8 पंजे कितना हो गया, 40। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। 0 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में एक नंबर और गिवन है, सपोज 342 726 382 594। ठीक है, और आपको पूछ लिया जाए इस संख्या का यूनिट डिजिट बताओ। तो अपन ने समझा है कि जब भी आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूछे तो आपको सिर्फ इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना मिला, 12। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना मिला, 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना मिला, 16। और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। ये अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। मान लीजिए आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 343 को 555 इंटू 642 इंटू 725 इंटू 761। इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो देखिए, पहले तो अपन ने जो समझा अपन उससे करते हैं। आपने क्या समझा है कि अपन हर नंबर का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला मेरे को, 15। 15 का यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 को अगेन मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो कितना मिला मेरे को, 0। यदि मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आपको किसी नंबर का इकाई अंक 5 मिले और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, पॉइंट बना के लिखेंगे आप। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और वो किसी सम संख्या से गुणा हो, तो आंसर 0 आता है। हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नंबर और दे दिया, 525 इंटू 342 इंटू 361 इंटू 462 इंटू 752, कुछ भी दे दिया। आपको सिर्फ इतना देखना है, यदि यूनिट डिजिट पे आपको 5 दे रखा है, किसी भी इवन नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको आगे देखना ही नहीं, आंसर कितना होगा इसका, 0। समझ आया अच्छे से। चलिए इसी में एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर गिवन 361 575 463 729। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है इसका इकाई अंक कितना आएगा। ठीक है, अपन ने क्या सीखा है, इकाई अंक में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना मिला, 5। ठीक है, बाकी नंबर अपन को देखना ही नहीं है। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना मिला, 15। 15 का इकाई अंक कितना हो गया, 5। 5 को अगेन मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 5 कितना हो गया, 45। 45 का कितना आ गया अपने पास में, 5। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि आपके पास में किसी नंबर में इकाई अंक 5 मिले और वो किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई हो, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, 5। पॉइंट बना के लिख सकते हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक
5 हो और वो किसी विषम संख्या से गुणा हो तो आंसर 5 ही आता है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए इसने ऐसा बोला है, यदि कोई नंबर दे रखा है आपको और इसका इकाई अंक 5 है और ये किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। ठीक है, देखते ही आप आंसर निकाल दोगे। दूसरा बोला है आपको कोई भी नंबर दे रखा है उसका इकाई अंक 5 हो और वो किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं अपन इसके। मान लीजिए इसमें कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज 3 4 5 इंटू 4 6 2 इंटू 7 3 2 इंटू 7 3 9 और आपको मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखना है, यदि किसी नंबर का इकाई अंक 5 आ रहा हो और वो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर कितना मिलेगा? आपको ऑलवेज 0। ठीक है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और दे रखा हो, सपोज 861 इंटू 733 इंटू 875 इंटू 999। ठीक है, और आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आपको 5 मिले और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो या ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो, ये देखना अपन को। तो देखिए ये ओड नंबर ओड नंबर ओड नंबर, तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आपको 5। यदि इसी इक्वेशन में आपको ये दे दिया होता 2 4 4 तो इसका आंसर कितना हो जाता? 0। क्यों? क्योंकि अपने पास में 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी इवन नंबर से, और इवन नंबर आते ही आंसर क्या आएगा? 0। 5 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए आपसे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, आपको फाइंड आउट करना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, किसी भी नंबर के इकाई अंक पे आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 0। ठीक है, यदि इसी में ये पूछ लिया जाता कि सभी ओड प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट कितना होगा? ठीक है, अब इसमें क्या बोले हैं, यहाँ पे इवन प्राइम नंबर आ गया 2, यहाँ पे आपको सारे क्या बोले हैं? ओड प्राइम नंबर मींस 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा बोले हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यदि आपके पास में किसी नंबर में इकाई 5 हो और वो किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या देगा? आपको हमेशा 5 देगा। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप लोग क्या बताओगे? भाई देखिए इसमें 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि इसमें अपने पास में 5 नहीं मिला अपन को। ठीक है, यदि 5 मिलता और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 0। तो इसको वैसे ही सोल्व करेंगे आप जिस तरह से आप सोल्व करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि आपको फैक्टोरियल का केस दे रखा हो और 5 नहीं दे रखा होता, आप उस तरह से ही फाइंड आउट करोगे जिस तरह से आप करते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको इसमें ये पूछ लेता कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 100 फैक्टोरियल और आपको पूछ लिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है कि किसी भी नंबर के इकाई अंक पे आपको 5 मिले और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर हमेशा क्या मिलता है? आपको 0 ही मिलता है। एक क्वेश्चन और करते हैं।
मान लीजिए आपको दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 10 और आपको पूछ लिया जाए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। चलिए बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल 0, क्योंकि देखो इससे ये गया, 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछा होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आप लोग क्या आंसर देते? इस बार इसका आंसर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, एक 0 से एक 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 से 10 गया। अब देखिए अपने पास में यहाँ पे 5 नहीं है, 5 नहीं है तो नहीं तो इसका आंसर 5 आएगा, नहीं 0 आएगा। देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से कितना हो गया 12, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से कितना आ गया 12, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से कितना आ गया 14, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से कितना आ गया 32, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से कितना आ गया 18 और 18 में यूनिट डिजिट कितना है आपका 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। क्लियर हुआ ये? तो ध्यान रखना, जब आपको 100 दे या कुछ और वैल्यू दे तो पहले वो वैल्यू को ब्रेक करो, आप जितना ब्रेक हो सके उतना ब्रेक करो, उसके बाद में आपको जो नंबर मिले उनको मल्टीप्लाई करो और उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, ठीक है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली मल्टीप्लाई का केस अपन ने समझ लिया है कि कोई नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आपके पास में कोई नंबर दे रखा है, उसकी कुछ भी पावर आपको डिफाइन है और उसको सोल्व करने पे उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज 7 3 5 6 9 6 और उसकी कुछ भी पावर डिफाइन है, सपोज 7 3 9 6 2 1 और आपको सोल्व करने पे बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सोल्व करोगे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है, ये मैंने यूनिट डिजिट का नंबर लिखा है, ठीक है। x अपने पास में नंबर है और इसकी कुछ भी पावर आपको गिवन है, सपोज n मैंने पावर को बोला है जिसको हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है। x की पावर n को सोल्व करने पे इसका इकाई अंक कितना आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो अपन ये पता करेंगे कि किसी भी नंबर के इकाई अंक पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। देखिए कौन कौन से आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिल सकता है, 0 to 9 नंबर मिल सकते हैं। इन नंबर्स के अपन क्या करेंगे, रूल डिफाइन करेंगे, उसके बाद में अपन डायरेक्टली आंसर सोल्व करेंगे कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे ये आ जाए और किसी भी पावर का मान पूछे तो डायरेक्टली उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला रूल देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है और उसके यूनिट डिजिट पे आपको यदि 0 मिले 1 मिले 5 मिले और 6 मिले, ध्यान से समझना भाई। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर है और यूनिट डिजिट पे आपको यदि 0 मिले 1 मिले 5 मिले एंड 6 मिले और किसी भी पावर का मान पूछे आपको तो आंसर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 3 6 9 5 4 1 और किसी भी पावर का मान पूछ लिया सपोज, ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। यदि आपको इकाई अंक पे 0 मिले 1 मिले 5 मिले 6 मिले तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में गिवन है और आपको किसी भी पावर का मान पूछ लिया तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा आपको। देखिए यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है आपको, 6 और 6 मिले तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 7 3 5 6 9 6, यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। कुछ भी मान पूछे आपको आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। पहला कॉन्सेप्ट तैयार है कि यदि आपको इकाई अंक पे 0 मिले 1 मिले 5 मिले 6 मिले और किसी भी पावर का मान पूछे तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी सीरीज में अगला रूल समझते हैं। नेक्स्ट रूल है आपके पास में नंबर 4 के लिए और 9 के लिए। देखिए दोस्तों
4 के लिए बहुत इजी सा रूल डिफाइन किया गया है। मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर दे रखा है और उसके यूनिट प्लेस पे आपको नंबर 4 गिवन है। इसके लिए दो रूल डिफाइन किए गए हैं। यदि 4 की पावर अपन को ओड नंबर मिले या 4 की पावर आपको इवन नंबर मिले, ठीक है। यदि आपके पास में किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है और उसकी पावर आपको ओड नंबर गिवन है तो उसका आंसर हमेशा 4 ही मिलेगा आपको, ठीक है। और यदि आपको किसी नंबर का इकाई अंक 4 दे रखा है और उसकी पावर इवन नंबर हो, ठीक है, सम संख्या हो, तो उसका हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। ये कैसे आता है देखिए, मान लीजिए मैंने किया 4 की पावर 1, मेरे को आंसर कितना मिला 4। 4 की पावर मैंने 2 किया तो आंसर कितना मिला मेरे को 16। 4 की पावर 3 किया तो आंसर कितना मिला मेरे को 64। और 4 की पावर 4 किया तो आंसर कितना मिल गया मेरे को 216। अब देखिए मेरे पास में जहां जहां मेरे को ओड नंबर मिल रहा है, आंसर क्या मिल रहा है यूनिट प्लेस पे नंबर 4, ठीक है। और जहां मेरे पास में पावर इवन नंबर दे रखी है, मेरे पास में यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहे हैं नंबर 6, ठीक है। तो याद रहेगा कि यदि आपको पावर में ओड नंबर मिले तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, और इवन नंबर मिले तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है सपोज, और उसकी कुछ भी पावर डिफाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि इकाई अंक पे आपको क्या मिल रहा है। यदि आपको इकाई अंक पे 4 मिल रहा है, उसके आगे की कंडीशन फॉलो करेंगे। इकाई अंक पे 4 मिलने के बाद में पावर देखेंगे आपकी इवन नंबर है या ओड नंबर है। यदि पावर आपको ओड नंबर मिले तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको 4 ही मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है, उसकी कुछ भी पावर डिफाइन है और आपको पूछ लिया जाए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप लोग क्या चेक करोगे। इकाई अंक पे आपको क्या दे रखा है 4, ऊपर पावर में क्या नंबर दे रखा है आपको इस बार इवन नंबर दे रखा है। तो जब भी आपको 4 की पावर इवन नंबर पूछे तो उसका आंसर हमेशा 6 ही मिलेगा। क्लियर हुआ 4 का केस। 4 का केस ये कहता है कि आपको किसी भी नंबर के इकाई अंक पे 4 मिले और पावर में आपको ओड नंबर जब भी मिले तो आप आंसर उसका 4 लिखेंगे, ठीक है। और पावर में आपको इवन नंबर दे रखा हो तो आंसर हमेशा क्या लिखोगे उसका 6 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली अपन 9 का समझते हैं। देखिए 9 का जो रूल है वो 4 की तरह ही है। मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर दे रखा है, उसका इकाई अंक आपको 9 दे रखा है। इसके लिए भी दो कंडीशन डिफाइन करी गई है। यदि आपको 9 की पावर ओड नंबर मिले या 9 की पावर आपको इवन नंबर मिले, ठीक है। यदि आपको किसी नंबर का इकाई अंक 9 मिले और उसकी पावर आपको ओड मिले तो हमेशा उसका आंसर क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे, ठीक है। और आपको पावर में इवन नंबर मिले तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चलिए समझते हैं इसको। यदि मैंने 9 की पावर 1 किया तो मेरे को आंसर कितना मिला 9। तो 9 की पावर मैंने 2 किया तो आंसर मेरे को कितना मिला 81। और 9 की पावर मैंने यदि 3 किया तो मेरे को कितना मिला 729। अब देखिए यहां देखने से आपको क्या समझ आ रहा है कि यदि पावर में आपको ओड नंबर जहां मिल रहे हैं उसका आंसर क्या निकल के आ रहा है यूनिट प्लेस पे 9 नंबर, ठीक है। और जहां आपको इवन नंबर दिख रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो याद रहेगा यदि आपको पावर में ओड नंबर मिले तो आप 9 लिखेंगे, इवन नंबर मिले तो आप 1 लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में कोई भी नंबर दे रखा है सपोज 32759 और इसकी पावर मैंने कुछ भी डिफाइन कर दी 2043, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक पे आपको क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। पावर में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे ओड नंबर। ओड नंबर जब भी आपको मिलता है तो आंसर हमेशा क्या आता है 9 ही आता है। तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। इकाई अंक देखिए, पावर में इवन नंबर है कि ओड नंबर वो देखिए। यदि आपको पावर में ओड नंबर मिले तो आंसर 9 आएगा, इवन नंबर मिले तो आंसर 1 आएगा। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है और इसकी कुछ भी पावर आपको डिफाइन है 204438, ठीक है। और आपको पूछ लिया जाए यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इकाई अंक चेक करोगे। इकाई अंक पे यदि आपको 9 मिले और पावर में आपको इवन ओड चेक करना है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है इवन नंबर मिल रहा है। जब भी आपको इवन नंबर का केस मिले आंसर क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। ओड नंबर का केस मिलते हैं आपको आंसर क्या मिलेगा 9 मिलेगा। दोनों सिमिलर है, 4 और 9 का केस सिमिलर सा ही है। समझ आया अच्छे से। देखिए अपन ने 4 और 9 का केस क्या समझा। यदि आपको पावर में ओड नंबर मिले या
इवन नंबर मिले, ठीक है। ओड नंबर मिलते हैं आंसर 4 है, इवन नंबर मिलते हैं आंसर कितना है 6। सिमिलरली 9 का केस अपन ने समझा, 9 की पावर में ओड नंबर दे रखा हो और या इवन नंबर दे रखा हो, ठीक है। ओड नंबर जब भी मिले आंसर क्या आएगा 9 आएगा, इवन नंबर मिले तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा दोनों का केस, सिंपल है एकदम। चलिए आगे वाला समझते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने कौन कौन से नंबर समझ लिए, 0 1 5 और 6। ये अपने पास में एक कंडीशन थी जिसमें अपने पास में नो चेंज मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने समझा 4 और 9, इसके लिए अपन ने इवन और चेक किया था। इसके बाद में कौन से नंबर बचे अपने पास में 2 3 7 8। ध्यान से समझना भाई, जो रूल अपन 2 3 7 8 के लिए लगाएंगे वो हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी नंबर में आप लगा सकते हो। मान लीजिए आप एग्जाम में किसी कारणवश ये भूल गए कि इसका क्या रूल होता है, इसका क्या रूल होता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला रूल याद रख सकते हो, बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए इसका रूल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज x अपने पास में कोई नंबर है और x अपने पास में कोई भी नंबर हो सकता है 0 to 9, लेकिन फिलहाल अपन केस समझ रहे हैं 2 3 7 8 का, और उसकी कुछ भी पावर आपको डिफाइन है। n अपने पास में सपोज मैंने पावर ले ली और इसको सोल्व करने पे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 कोई भी नंबर गिवन है और उसकी कुछ भी पावर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी पावर आपको दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास में रिमाइंडर आते हैं उसको आप x की पावर बना देंगे, एंड सोल्व, फिर उसको सोल्व करें, ठीक है। देखिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो पावर दे रखी है आपको उसको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आया उसको आपने x की पावर बना दी। x की पावर मतलब जो यूनिट प्लेस पे आपको 2 3 7 8 मिल रहा है उसकी पावर जितनी रिमाइंडर आ रही है वो बना दी और उसको सोल्व कर दिया। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी कुछ भी पावर डिफाइन है, ठीक है, और पूछ लिया जाए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो देखिए इकाई पे क्या मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है, उसके बाद में पावर में कितना नंबर दे रखा है, बड़ा सा नंबर दे रखा है। तो देखिए ये बड़े से नंबर को सोल्व करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, n को आप डिवाइड करेंगे 4 से। तो देखिए जब भी आपको ऐसा केस मिले कि बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है तो आप लास्ट के दो नंबर को हमेशा डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, बाकी नंबर को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको बड़ा नंबर दे आप हमेशा दो नंबर को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यदि 78 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 3 8 4 9 जा 36, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिला है यहाँ पे 2। तो मैंने क्या बोला है सेकंड स्टेप में, यदि आपके पास में जो रिमाइंडर आ रहा है आप उसको x की पावर बना दोगे, और यहाँ पे x कितना है 8 और रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 2, तो आप क्या कर दोगे 8 into 8। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 into 8 कितना हो गया 64 और इसका यूनिट प्लेस कितना है 4। इस तरह से अपन आंसर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा है 3 2 5 7 9 7 और आपको कुछ भी पावर गिवन है 4 3 2 7 8 9 8 4, ठीक है, और आपको पूछ लिया जाए इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे आप, इकाई अंक पे क्या मिल रहा है आपको 7, उसके बाद में लास्ट के दो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किससे आप 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको रिमाइंडर जो मिलता है उसका आप पावर बना देंगे। देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको 4 1 जा 4 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब देखिए एक केस यहाँ निकल के आता है कि जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो अपन पावर में क्या लिखेंगे। तो जब अपने पास में नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पावर में आप इसकी पावर 4 कर देंगे। क्यों करेंगे देखिए अभी समझते हैं। तो 7 की पावर 4 किया तो क्या आपको यूनिट डिजिट मिल सकता है वो देखिए। देखिए 7 7 जा कितना होता है 49, 9 इसका यूनिट प्लेस है। इसके बाद 9 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 63, ठीक है। यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 3 और 3 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 21 और 21 का यूनिट प्लेस कितना है 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
1। अब अपन 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पावर अपन 4 लेते हैं, ये समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए अपने पास में 2 की पावर 1 करी मैंने, तो मेरे को आंसर मिला 2। जैसे जैसे मैंने पावर बढ़ाई मेरे पास में आंसर भी बढ़ता गया। 2 की पावर 3 किया, आंसर कितना मिला 8। 2 की पावर 4 किया, कितना मिल गया 16। और 2 की पावर 5 किया, कितना मिल गया 32। 2 की पावर 6 करी, कितना मिल गया 64। और 2 की पावर 7 करी, कितना मिल गया 128। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 की पावर 1 करी 2 मिला, 2 की पावर 2 किया 4 मिला, 3 में 8 मिला, 4 में 16 मिला। हर बार नंबर अपन को अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यदि मैंने 2 की पावर 5 करी यहाँ पे, तो मेरे को कितना मिला 32। और 32 का यूनिट प्लेस कितना है 2 है। ठीक है, 2 की पावर मैंने 6 करी तो कितना मिला 64। और इसका यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है 4। 2 की पावर 7 करी तो इसका आंसर कितना मिला 128। और इसका यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है 8। अब ध्यान से देखना, मैंने 2 की पावर 5 किया तो आंसर मेरे को 2 मिला, जो किसके सिमिलर है 2 की पावर 1 के सिमिलर है। ठीक है, 2 की पावर 6 किया तो आंसर 64 मिला, यूनिट प्लेस पे 4 मिला। ये यूनिट प्लेस किसके बराबर है 2 की पावर 2 के बराबर है। 2 की पावर 7 किसके बराबर है 2 की पावर 3 के बराबर। कहने का मतलब हर 4 के बाद में नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए हर 4 नंबर के बाद में नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे अपने पास में रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। देखिए यदि मैंने किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो हो सकता है मेरे पास में रिमाइंडर 1 आए, हो सकता है मेरे पास में रिमाइंडर 2 आए, और हो सकता है मेरे पास में रिमाइंडर 3 आए। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास में कोई भी रिमाइंडर नहीं आए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरे को 1 मिला, तो उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, जो भी नंबर आपको दे रखा है रिमाइंडर को पावर में सेट कर देते हैं। ठीक है, वही उसका आंसर होगा। यदि मेरे को रिमाइंडर में 2 मिला तो अपन क्या करेंगे, इसकी पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यदि रिमाइंडर में 3 मिला तो आंसर क्या हो जाएगा इसका x की पावर 3। और यदि 0 मिले तो आप क्या करोगे x की पावर 4। ठीक है, हर 4 के बाद में नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन पावर 4 करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है 2 मिलते हैं, अपन क्या करेंगे लास्ट के 2 नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से। क्यों करेंगे अपन, मैंने बता दिया आपको। देखिए 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पे 1। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको रिमाइंडर 1 मिले आप उसको x की पावर बना देंगे। x क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या आंसर आ गया 2। तो इस बड़े से नंबर का आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, सिमिलरली यदि आपको कोई भी नंबर दे रखा है और इकाई अंक पे आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। देखिए 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 1 8, 4 4 जा 16, कितना मिला आपको 2। तो रिमाइंडर आपको 2 मिले तो आप x की पावर 2 कर देंगे। x क्या है यहाँ पे 3 की पावर 2 क्या है, कितना आ गया 9, ये आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ क्या दे रखा है आपको, इकाई अंक पे 7 दे रखा है। क्या करेंगे आप लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 83 को यदि मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना मिला आपको 3। जब भी आपको रिमाइंडर 3 मिले x की पावर आप 3 कर देंगे। देखिए 7 की पावर 3 किया है, कितना हो जाएगा, देखिए 7 into 7। ठीक है, अब ये मत सोचना आपकी 7 की पावर 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नहीं। तो इस तरह से आप ब्रेक करके लिखना अपन को, तो सिर्फ फोकस करना है यूनिट प्लेस पे। देखिए 7 7 जा 49। ठीक है, 4 को हटा दो क्योंकि अपन को इकाई अंक देखना है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना है 63, और 63 का यूनिट प्लेस कितना आ गया 3, ये आपका आंसर। चलिए अगला समझते हैं। यहाँ देखिए इकाई अंक पे क्या दे रखा है आपको 8, तो क्या करेंगे आप लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 88 को मैंने 4 से डिवाइड किया, क्या मिला मेरे को 0 मिला। इसका मतलब जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले आप क्या करेंगे x की पावर 4 कर देंगे। x क्या है यहाँ पे 8 है, इसकी पावर 4 किया तो 8 into 8 into 8 into 8। देखिए 8 8 जा 64, 64 का 4 मिला, 4 को 8 से किया तो कितना मिला 32, 32 का 2 मिला, 2 को 8 से किया कितना मिला 16, और 16 का कितना आ गया 6, ये आपका आंसर। इस तरह से अपन ने 2 3 7 8 के लिए यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना सीख लिया।
अब सेम रूल अपन बाकी नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं कि सही आता है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज 2 3 7 8 9, 9 का समझते हैं इस बार, ठीक है, 3 6 1 7 8 कोई भी पावर आपको दे रखी है। तो देखिए डायरेक्टली वैसे करने का रूल क्या था कि यदि आपके पास में 9 है और उसका इवन नंबर दे रखा तो उसका आंसर क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इस रूल से अपन करके देखते हैं एक बार। यदि आपको इकाई पे 9 मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लास्ट के दो नंबर को 78 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, क्या मिला आपको, 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, क्या मिला आपको 2। इसका मतलब क्या मिल रहा है, x रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 2। तो रिमाइंडर आपको 2 मिले तो रिमाइंडर को पावर बना दो, 9 की पावर 2 कितना हो गया 81, और 81 का अपने पास में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1। तो मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हो कि 4 का 9 का क्या रूल अपन ने डिफाइन किया था, तो आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास में एक नंबर दे रखा है 124 की पावर 372, 124 की पावर 372, इन दोनों का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करके बताना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। देखिए मैंने 4 का रूल आपको बताया है, यदि 4 की पावर आपको इवन नंबर मिले तो आंसर हमेशा 6 मिलेगा, ठीक है। यदि 4 की पावर आपको ओड नंबर मिले तो आंसर हमेशा 4 मिलेगा। दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आया 10, और इसका इकाई अंक कितना है 0, ये आपका आंसर। 1 सेकंड लग रहा है, देखिए सेकंड वाला समझते हैं। देखिए आपके पास में बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है, बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या दे रखा है 7, और 7 का क्या रूल था, लास्ट के दो नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 13 को 4 से डिवाइड किया 12 कंप्लीट हो गया, 1 रिमाइंडर है तो पावर बना देंगे, तो 7 की पावर 1 कितना मिला 7, ठीक है। इसके बाद में 9 का केस इवन और चेक करते हैं अपन। यदि आपको इवन नंबर मिलता है तो आप उसका आंसर क्या दोगे 1, ओड नंबर मिलता है तो 9। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको ओड नंबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 का भी सिमिलर केस था, इवन और चेक करते हैं अपन। यहाँ आपको इवन नंबर दे रखा है तो आंसर क्या मिलेगा आपको 6, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 का केस क्या था, 4 से डिवाइड करेंगे, आगे वाले दो नंबर को 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, पावर रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर 0 आता तो 2 की पावर 4 करते हैं, और 2 की पावर 4 में अपने पास में यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 का क्या मिला 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपको इकाई अंक देखना है। देखिए 9 7 कितना हो गया 63, 63 का कितना आ गया 3, 3 को मैंने 6 से किया कितना आ गया 18, 18 का कितना आ गया 8, और 8 को मैंने 6 से किया कितना आ गया 48, और 48 का कितना आ गया मेरे पास में 8। ये आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट वाला समझते हैं। यहाँ एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, फिर बड़ी बड़ी पावर दे रखी है। देखिए यहाँ नंबर 4 मिल रहा है आपको, 4 में इवन और चेक करते हैं। यदि आपको ओड नंबर मिलता है तो आंसर कितना आता है 4 ही आता है, ठीक है। हो गया सॉल्व। आगे देखिए 5 का केस यही है, 5 में सेम नंबर रहता है 0 1 5 6, कोई भी पावर पूछे आपको आंसर हमेशा सेम ही रहता है, इसका आंसर क्या मिला 5। आगे देखिए 1 का भी सेम ही रहता है, इसका क्या आ गया 1, सिंपल है। और हमने 5 का रूल अच्छे से समझा था, यदि अपने पास में नंबर 5 मिले और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर बिना देखे आप क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है। इस तरह से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।